इस समय का दौर एक बहुत ही कठिन दौर है जिससे हम लोग सभी गुजर रहे हैं। कोविड-19 का पूरे भारत भर में इस तरह से प्रकोप है कि सभी लोग अपने घरों में बंद हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके यह जो विपदा है, जो मुसीबत है, उससे वो हमें बाहर निकाले और शीघ्र ही हम अपने पुराने जो काम कर रहे थे, जो भी अपने पुराने दिनचर्या थी, उस पर हम वापस जाए। फिलहाल जिस तरह से आप जानते हैं कि हम लोगों ने साहब के ऊपर एक सीरीज चालू करने का निर्णय लिया। इसमें जो साहब हैं उनका चरित्र चित्रण कहा जाए या उनका व्यक्तित्व का बखान करने की बात कही जाए तो वो हमारे सामने नहीं है, पर क्योंकि आदरणीय नलिनी जी उनके साथ रही हैं तो वो हमें उनके बारे में बता पाएंगे कि वो क्या थे एक्चुअली। जो आप देखते हैं महानों का दूरदर्शन और परम सतगुरु और इस तरह की किताबें आप जानते हैं कि आश्रम से प्रकाशित हैं जो साहब का व्यक्तित्व का और साहब के जीवन का चरित्र बताती हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं, जो पुस्तकों में लिखी गई नहीं है। तो हम उन्हीं बातों को लेकर आज यहाँ डिस्कशन करेंगे। और जो हमारा विषय है ये प्रश्नोत्तर का विषय रहेगा और ये प्रश्नोत्तर की लंबी सीरीज हम लोग चलाएंगे। इसमें आप भी सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो एक मैसेज मैंने आप लोगों को भेजा था व्हाट्सएप पे। तो ये मैसेज इस प्रकार था और ये मैसेज के आधार पर मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग महानुभाव दर्शन साहब या किसी भी जो साहब के ऊपर की पुस्तक है जो माधव आश्रम से प्रकाशित है उनके आधार पर कोई प्रश्न पूछें। जो लोग इस मैसेज से छूट गए हैं या जो लोग मेरा ये बात सुन रहे हैं वो भी मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8120036303 पर मैसेज भेजकर आप लोग अपना जो साहब के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हो और नीचे अपना नाम लिखकर आप भेजें तो आपका प्रश्न भी इस सीरीज में शामिल हम लोग करेंगे। बहरहाल मैं सर्वप्रथम आदरणीय नलिनी जी का यहाँ स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सर्वप्रथम जो प्रश्न की श्रृंखला है उसमें जबलपुर के श्री सुनील पटेल जी ने एक प्रश्न पूछा है। बाकी लोगों के भी प्रश्न आएंगे लेकिन पहले हम लोग इनका प्रश्न लेंगे। तो सुनील पटेल जी का प्रश्न है, उन्होंने पूछा कि युग प्रवर्तक जैसी महत्वपूर्ण भूमिका हेतु साहब जी के चयन में सर्वाधिक प्रभावी कारक तत्व कौन सा रहा? तो नलिनी जी बताइए इस प्रश्न का उत्तर जो उन्होंने पूछा है क्या रहेगा? नमस्ते आप सभी को। जैसा प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रमुख कारक रहा कि साहब का चुनाव युग प्रवर्तक जैसे महान कार्य के लिए, युग प्रवर्तनकारी कार्य के लिए किया गया। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी साहब के शब्दों में मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी। साहब से जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने उसका उत्तर यूँ दिया था कि हम क्लीन स्लेट थे। स्लेट पहले होती थी ना जिस पर बच्चे अ आ ई लिखना शुरू करते थे चौक से। तो जब नई स्लेट होती थी तो एकदम काली रहती थी वो, उस पर लिखा हुआ अक्षर बहुत सुंदर और साफ दिखाई देता था। जब पुरानी हो जाती थी तो उस पर पोंछ पोंछ कर लिखा जाता था तो उस पर अक्षर अस्पष्ट आया करते थे। तो साहब ने उत्तर ये दिया था कि हम बिल्कुल क्लीन स्लेट थे, इसीलिए शायद हमारा चुनाव इस इतने बृहद कार्य के लिए हुआ। यह साहब का उत्तर था। और इसी उस बात को मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँगी कि ये जो एक बहुत बृहद कार्य करना था वेदों का, जिसमें वेदों ने पहले भी दुनिया में राज्य किया है, पूरे दुनिया में वेदों का ही राज्य था। और वेदों का जो सारा उपदेश है वो केवल मानव मात्र के लिए है। तो इस तरह का वेदों के पुनरुज्जीवन का कार्य करने के लिए एक मानव की, एक इंसान की ज़रूरत थी। और आज के दौर में कैसा है कि ये व्यक्ति, मनुष्य तो बाद में है, पहले वो हिंदू है, मुसलमान है, ये है वो है, जो कुछ भी उसकी सामाजिक परिचय है वो उस पर पहले हावी होता है और फिर वो मुसलमान है या ईसाई है या जो कुछ भी है, इस सब के बाद वो इंसान है। जबकि होना ये चाहिए कि पहले वो इंसान है और फिर दूसरे ये सारे उसके परिचय होना चाहिए। तो साहब क्लीन स्लेट जो साहब ने शब्द कहा वो इसी अर्थ में है कि साहब जो है, साहब पर किसी भी धर्म का, किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं था। उनमें अगर कुछ थी चीज़ तो वो थी इंसानियत। और इस इंसानियत की वजह से ही साहब अपने लोगों में बहुत ज़्यादा प्रिय थे।
साहब को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। साहब की एक अमिट छाप लोगों के ऊपर पड़ा करती थी। साहब के मित्रों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, बहाई सब थे। तो वो सारे धर्मों के जो आज जो जिसको हम संप्रदाय कहेंगे, उनके सारे रीति रिवाजों से अच्छे से परिचित थे, पर किसी का भी प्रभाव होने को तो वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, और जो बिल्कुल रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार, पर उसके संस्कार उनके ऊपर नहीं पड़े थे। उन्होंने अपने आप को उस सबसे अलग रखा था, और उनकी सारी सोच मनुष्यता को लेकर के थी, और वो किसी भी धर्म से प्रभावित न होते हुए मनुष्यता का जो धर्म है उस पर अपने आप को उन्होंने फोकस रखा था। और इसीलिए उनमें इंसानियत थी, और इंसानियत का व्यवहार होने की वजह से हर कोई, छोटा बड़ा, उम्र में छोटा बड़ा, परिस्थिति से छोटा बड़ा, सब व्यक्ति उनको बहुत पसंद करते थे। उदाहरण के लिए मैं प्रसंग, अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा हो रही थी, तो एक प्रसंग मुझे ध्यान आ रहा है कि साहब पाकिस्तान गए थे जब वो स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स में थे तब। तो पाकिस्तान गए तो वहाँ पे कराची गए थे 2 दिन के लिए ऑफिशियल काम से। तो वहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो की उनको वापसी के लिए प्लेन से आना था, तो ज़रूरत थी। तो वो एक फोटोग्राफर के यहाँ चले गए, फ़ोटो जो उनके होटल के पास में होगा वहाँ पे गए, फ़ोटो खिंचवाया उन्होंने, और शाम को फ़ोटो लेने के लिए गए। जब फ़ोटो लेने के लिए गए तो उस फोटोग्राफर ने उनको स्टील फ्रेम में मढ़ा हुआ एक बड़ा इस साइज़ का करीब उनका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो था उसको इतना बड़ा एनलार्ज करके स्टील फ्रेम में मढ़ करके और उनको गिफ्ट किया। और उनके जो ऑर्डर था, उनको जो 5-10 फ़ोटो चाहिए थे पासपोर्ट साइज़ में, वो फ़ोटो तो उनको दिए ही दिए। तो साहब ने कहा ये क्या? बोले मुझे फ़ोटो बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे बहुत ही पसंद आया ये फ़ोटो, इसलिए मैंने इसका ये बना करके आपको देना उचित समझा। और आपसे एक परमिशन और भी चाहता हूँ कि मैं अपने स्टूडियो में जो वो दर्शनीय फ़ोटो लगा के रखते हैं, जो उनके बहुत अच्छे निकाले हुए फ़ोटो होते हैं, इस तरह से मैं अपनी इसमें गैलरी में फ़ोटो लगाना चाहता हूँ, तो इसकी आप मुझे परमिशन दीजिए। साहब ने निश्चित रूप से हाँ कहा और वो लेके आए। ये अभी कुछ दिन पहले वो फोटोग्राफ, वो फ्रेम मेरे हाथ में लगा और मुझे वो सारी पुरानी बात याद आई। ये 1952-53 रहा होगा, 52, 52 या 53 की बात है। तो एक अजनबी आदमी आता है फ़ोटो निकालने के लिए, उसका फोटोग्राफर से कोई परिचय नहीं, उसने दोबारा कभी कराची जाना नहीं, उस आदमी से कभी ज़िंदगी में मिलना नहीं। वो क्या चीज़ देख के प्रभावित होता है? शक्ल सिर्फ अपन कहें तो नहीं, शक्ल के साथ साथ जो एक वो होता है ना, एक भाव होता है ना, वो भाव से हाँ, जो कुछ भी कहें उससे वो व्यक्ति प्रभावित हुआ और उसको गिफ्ट करने की इच्छा हुई और उसने वो फोटो उनको गिफ्ट किया। ऐसा ही एक प्रसंग मुझे और भी याद आता है। वो हमें कुछ दिन पहले पता चला था, कुछ साल पहले। जबलपुर के ही मधुकर मगर व्यक्ति थे, उस समय में वो सागर में थे, जॉब में थे, और उन्होंने अग्निहोत्र शुरू किया। बड़े योगाचार्य रहे हैं। तो उनके पास सारी पुस्तकें थी, तो उन्होंने अपने एक मित्र को महानवों का अद्भुत दर्शन पढ़ने के लिए दी। उस मित्र ने वो महानवों का अद्भुत दर्शन पढ़ने के बाद वो मगर साहब को कहा कि ये व्यक्ति कहाँ है, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो अब नहीं है। तो उस व्यक्ति ने फिर मुझे पत्र लिखा था, उनका सरनेम नायक था, और उन्होंने कहा कि मैं इन व्यक्ति से मिला हूँ। ये 1956-57 की बात होगी, 57 या 58 की भी हो सकती है। उस दौरान में जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बना था और सारे ऑफिसेज जो नागपुर में पहले थे वो शिफ्ट हुए थे भोपाल में, और भोपाल में राजधानी की दृष्टि से सारे ऑफिसेज की तैयारी चल रही थी। तो बहुत सारा वो स्टील फर्नीचर खरीदने का काम हुआ करता था। उसमें ये अधिकारी सरकारी कर्मचारी थे कि कई बार साहब के ऑफिस में वो खरीदने के लिए आए, कुर्सियाँ, टेबल, और वो बल्क ऑर्डर रहते थे
वो लेने के लिए आए हैं। ये उनकी साहब से मुलाकात थी और उन्होंने उस पत्र में लिखा था कि मैं उनके व्यक्तित्व से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि बाद में फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली, और दिल्ली में वो काफ़ी मतलब बड़े पोस्ट पर गए, शिक्षा विभाग में थे, तो लिखने का शौक़ था। तो उन्होंने सालों बाद, मतलब उसके जब साहब से मुलाकात हुई उसके 10-15 साल बाद की बात होगी, तो उन्होंने एक लेख, लिखने का शौक़ था, लिखा करते थे, मैगजीन में छपा करता था। तो साहब पर भी उन्होंने एक कहानी नुमा लेख लिखा था और वो एक मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। तब मैंने उनको कहा कि अगर वो संभव हो तो आप मुझे भेजिए, और उन्होंने वो कहानी उनकी लिखी हुई मुझे भेजी थी, जिसमें उन्होंने साहब का सारा वर्णन किया था और आए हुए उनमें परिवर्तन का। उन्होंने साहब को पहले भी रूप में देखा था, पैंट शर्ट में, और फिर उन्होंने साहब को धोती कुर्ती में भी देखा था। तो इस परिवर्तन का उस व्यक्ति पर, यानी सोचिए कि एक अधिकारी आपके घर में, आपके यहाँ दुकान में आता है सामान खरीदने के लिए, वो आपसे इतना प्रभावित हो जाता है कि अपरिचित, कि वो आपके ऊपर एक लेख लिखो, वर्षों बाद भी वो आपके दिमाग, उसके दिमाग में साहब हैं, और उसके 20 साल बाद जब उसकी किताब पढ़ने में आती है तो अरे ये तो इन्हीं पर तो मैंने लिखा था, ऐसा उसे याद आता है। जापे कृपा राम की होई, इस शीर्षक से उन्होंने वो साहब पर एक लेख उसमें प्रकाशित किया था। और ऐसे तो मैं किससे बताऊंगी, तो बहुत सारे हैं जो साहब के व्यक्तित्व से लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाया करते थे। और ये सब प्रभाव जो मैं समझती हूँ वो सब साहब का जो इंसानियत का व्यवहार था उसकी वजह से था, और ये सब श्री जी से मिलने के पूर्व से था, क्योंकि ये श्री जी की मुलाकात उनकी 1954 में हुई है। पर उनका वो जो, उनकी जो घड़न उन्होंने अपनी बना के रखी थी, उसमें जितने भी हम संकोच देखते हैं, संकुचितताएं देखते हैं, रूढ़ियाँ देखते हैं, दुनिया भर का संकीर्णताएं देखते हैं, उन सबसे परे ऐसे साहब थे जो श्री जी से मिले। मतलब उसमें कहीं कुछ नहीं था, वो एक इंसान मिला उनको, क्योंकि इंसान तो आज के समय में मिलना बहुत अपने आप में मुश्किल काम है। कुछ भी नहीं था, वो एक इंसान था, और इंसान था कैसा, इंसानियत से भरा हुआ। इंसान तो सभी है, दो पाया जानवर। उसको साहब ने कहा है कि धर्म आचरण के बाद मनुष्य सही मायनों में मनुष्य बनता है, उसमें वो जो संपूर्ण मनुष्यता आती है, मानवता आती है। तो साहब उस समय में धर्माचरण तो कोई नहीं कर रहे थे, पर सत्यवादी थे, ईमानदार थे। तो जो धर्म के बहुत सारे अंग दानी थे, बहुत सारे अंगों का आचरण जानते या अनजानते उनके हाथों से इतनी परिपूर्णता से हो रहा था कि धर्म के आचरण से जो दो पाया मनुष्य सही मायने में मनुष्य बनता है, ऐसा साहब ने लिखा है। वो मनुष्य वैसे बने हुए थे और उनका सारा व्यवहार उसी तरह से हुआ करता था। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि इससे बड़ी कोई योग्यता नहीं थी, क्योंकि काम किन में करना था, हिंदू में नहीं करना था, मुसलमान में नहीं करना था, ईसाई में नहीं करना था, ब्राह्मण में नहीं करना था, क्षत्रिय में नहीं करना था, पैसे वालों में नहीं करना था, गरीबों में नहीं करना था, शिक्षितों में नहीं, अशिक्षित, काम किन के बीच में करना था। मनुष्य, वेदों का जो संदेश है वो व्यक्ति तक पहुंचाना था, यानी मनुष्य तक पहुंचाना था। तो उसके लिए सबसे पहली जरूरत थी कि मनुष्य हो, वही तो मनुष्य तक वो बात अपनी पहुंचा सकेगा। तो इसलिए साहब की जो प्राथमिक योग्यता मैं समझती हूँ कि जो श्री जी के संपर्क में आने के बाद श्री जी ने जिस चीज़ को पहचाना कि ये वो आदमी है जिसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो काम करना है उसको ये, उसका संदेश वहाँ मूर्तिमंत मानवता जहाँ पर है, ऐसा ये व्यक्ति है। क्योंकि साहब जब पुट्ठा मिल में थे तो श्री जी ने ही ऐसा बताया था कि हम ये बात जानते हैं कि लोग उनको बहुत मानते थे, उनको बहुत प्यार करते थे। होने को वो मैनेजमेंट के आदमी थे, पर मजदूरों को ये लगता था कि हमारे आदमी हैं, मजदूरों की तरफदारी करने वाले, ऐसा मजदूर समझते थे और मैनेजमेंट अपना आदमी समझता था। वो दोनों तरफ की बात रख करके चलते थे। उन्होंने उस मिल को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो रुग्ण अवस्था में थी, जो लॉस में चल रही थी, इन्हीं मजदूरों के सहारे। तो इनको जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पनिश भी किया, जहाँ आवश्यकता थी वहाँ उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं दी, उनकी बहुत केयर करते थे। तो मजदूर उनको अपना मसीहा मानते थे। इसमें कई लोगों के घरों में साहब का फोटो भगवान जैसा लगा हुआ था। अच्छा, जब साहब पुट्ठा मिल में मैनेजर थे, एक मैनेजर, हाँ, क्योंकि वो ऐसा आदमी जो उनका अपना है, गरीबों का है,
ये तो मैनेजर तो बहुत होते हैं ना, मैनेजर बहुत होते हैं, पर वो हमेशा मैनेजमेंट के आदमी होते हैं, वो कभी भी इस पक्ष को नहीं समझते। पर साहब की विशेषता यही थी कि वो आदमी भले ही मैनेजमेंट के हों, पर वो इस पक्ष को बहुत गहराई से समझते थे। साहब ने कभी जिंदगी में मजदूरी नहीं की थी, साहब कभी गरीब नहीं रहे थे, पर उस गरीब की तकलीफ साहब को समझ में आती थी। यही तो इंसानियत है, यही इंसानियत है। तो ये चीज़ साहब में कूट कूट करके भरी थी, और इसीलिए उनके सामने आने वाले को हर तरह की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे, हर तरह का मॉरल सपोर्ट देने के लिए तैयार रहते थे। हर जगह जहाँ इंसानियत के व्यवहार की ज़रूरत है, वहाँ सामने वाला कौन है यह न देखते हुए वो व्यवहार करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि युग प्रवर्तक की इस महती भूमिका के लिए उनके चुनाव में उनकी यही योग्यता भारी जो थी। मजदूर थे उनके व्यक्तिगत मसले भी हल हाँ, बिल्कुल, हाँ, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरी ऐसी सोच है कि ये कारण रहा है कि साहब का चुनाव। और साहब पहले जैसे जिस तरह थे कि कोई अंधविश्वासों में लिप्त नहीं थे, किसी की ओर उनके ऊपर नहीं थी। ये सबसे बड़ा ऐसा व्यक्ति ये बहुत वाकई में ऐसे नहीं, को मिलना मुश्किल काम है। नहीं होते ही नहीं है ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से प्रभावित होता है व्यक्ति। वो किसी से भी प्रभावित नहीं थे। वो अगर प्रभावित थे तो अपने पिता से प्रभावित थे। उनके पिता दत्त भक्त थे, वो बहुत पूजा पाठ करने वाले। उनको उन्होंने नहीं अपनाया था। उन्होंने पिता की कौन सी चीजें अपनाई? कर्तव्यनिष्ठ होना, ईमानदारी, सत्यवादिता, इन बातों को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य रख करके और उसके अनुसार चले। और किसी के साथ भी हुए अन्याय का प्रतिकार करना उन्होंने अपना वो धर्म मान करके चला। और मैं देखती हूँ कि परशुराम जी ने क्या किया है। भगवान परशुराम जी को हम जब देखते हैं, अन्याय का प्रतिकार करने वाला अगर पहला नाम कोई आता है हमारे सामने तो भगवान परशुराम ही है। तो साहब न जानते हुए भी पूरी तरह सत्य धर्म का आचरण कर रहे थे। वो उसके बारे में जानते नहीं थे। सत्य धर्म क्या है ये श्री जी से मिलने के बाद उन्हें समझ में आया। और तब उनको ये समझ में आया, जैसे एक प्रसंग वो है ना कि श्री जी ने उनको एक कविता का अनुवाद करने के लिए कहा, सत्य केवल सत्य बोलो, शुद्ध सतपथ ही चलो तुम। तो उन्होंने एकदम श्री जी से कहा कि ये तो हम हमेशा से करते आए हैं। ये गंगाधर महाराज की कविता है जिसको मराठी से उन्होंने हिंदी में अनुवादित किया था। तो यही सबसे बड़ा मार्ग है सत्य पर चलना। ये आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है। जिस पर वो चले थे, उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि हमने हमारे जीवन में एक प्रसंगों को छोड़ के कभी स्वप्न में भी झूठ नहीं बोला है। बहुत बड़ी बात होती है। आदमी ने इतना बड़ा बिजनेस भी किया, मैनेजमेंट में रहे, इतनी बड़ी मिल चलाई, उसके पहले भी मिलों में उन्होंने अधिकारी के पद पर काम किया, मजदूरों से इतना व्यवहार सारा किया, मजदूरों से वायदे किए, और जहां उनको ऐसा लगा कि उनका वायदा पूरा नहीं होगा, उनकी बात मानी नहीं जाएगी और वो झूठ सिद्ध हो जाएगी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कभी भी अपने जीवन में जिसने असत्य का सहारा, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। और इसलिए यहाँ भोपाल के लोगों में उनके बारे में यह धारणा थी कि साहब ने बोला, इसका मतलब है पत्थर पर लकीर खिंच गई, जिसको मिटा ही नहीं सकता कोई। उन्होंने जो बोला है वो तो होके रहेगा। इतना मतलब अपने शब्द पर टिके रहने की उनकी वो जो जिद थी। तो सत्य का मूर्तिमंत सत्य ही थे वो। तो कितनी बड़ी चीज उनमें वो थी। तो ये सब श्री जी से मिलने के पहले का उनका व्यक्तित्व है, जिन्होंने उनको युग प्रवर्तक दुनिया भर में वेदों की जो है वाणी को पहुंचाना है, वेदों का संदेश पहुंचाना है मनुष्य मात्र तक। इतने बड़े आकाश को गिलाफ चढ़ाने जितना कठिन, ऐसा श्री जी ने जिस कार्य को कहा, इस कार्य को करने के लिए उसकी पहली योग्यता यही समझ में आती है मुझे। उसको सामने सीधे शब्दों में कहा है क्लीन स्लेट, तो उसकी मैं व्याख्या कर रही हूँ। हाँ, उसी में देखा होते हैं जो शुद्ध अपने उसमें होते हैं, तो इसलिए वो बिल्कुल वैसे ही थे। 39 साल की उम्र में आदमी बिना किसी संस्कार के केवल मनुष्यता के संस्कार लिए हो, ये बहुत बड़ी बात है। जीवन के सारे प्रसंग गुजारने के बाद। तो श्री जी को जो साहब मिले, ऐसा आम प्रचलित धारणा है कि किसी इस बारे में पहले भी चर्चा वीडियोस में कर चुके हैं कि किसने अभी तो शुरू किया और क्या किया। तो मेरे ख्याल से श्री जी के सामने कोई व्यक्ति था ही नहीं
कि जिसको वो बोलते कि ये कर और एक मैं एक महत्वपूर्ण बात और मुझे याद आ रही है कि श्री जी ने किसी व्यक्ति को ये कहा था कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जिनको कुछ चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है। साहब को कुछ नहीं चाहिए था, वो यहाँ किसी आशा से नहीं आए थे, उनको कोई भौतिक उपलब्धि नहीं चाहिए थी, उनको कोई आध्यात्मिक उपलब्धि की कामना से वो आए हों यहाँ पे। जैसे नहीं लोग गुरु ढूंढते हैं और उनकी कल्पना होती है कि मैं अध्यात्म की कुछ ऊंचाइयों पर पहुंचूं, साधना करूं, कुछ में कोई भी इच्छा लिए बगैर जो व्यक्ति हमारे पास आया, ऐसे व्यक्ति साहब है जिनको कुछ नहीं चाहिए था हमसे। यानी कितना भी कह लें कि अकेले श्री जी ने इस कार्य को किया है, वैसे धारणा बना के ये झूठ का प्रचार कितना भी हो जाए तो ये बात सत्य नहीं है कि श्री जी ने अकेले ने कार्य किया। नहीं, इसलिए नहीं है कि कोई कर ही नहीं सकता। जब काम लौकिक व्यवहारिक स्तर पर होता है तो कोई काम अकेले कभी किसी ने किया ही नहीं है। भले ही आप किसी का महिमा मंडन इस तरह से करो कि इसने अकेले कर लिया है, पर ऐसा होता नहीं है ना, व्यवहार ऐसा नहीं होता। इसलिए इस तरह युग प्रवर्तक पहले से ही साहब इस तरह थे ही। हाँ, जैसे आपने कहा अभी थोड़ी नहीं युग प्रवर्तक नहीं, पर वो मनुष्य थे। जो कुछ धर्म आचरण करके मिलता है वो उन्होंने अपने आप में उन सब चीजों का आचरण किया हुआ था। यानी किसी चीज को धारण करने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो उनमें थी, सारी रिक्वायरमेंट थी, तभी वो धारण कर सके, तभी वो धारण कर सके, जिम्मा ले सके। जितना बड़ा साहब श्री जी ने कोई शब्दों में उनको धर्म का कोई पाठ पढ़ाया हो ऐसा नहीं है, तो भी उनको सारी चीजें कैसे क्लियरली समझ में आई। जो कुछ व्यवहार वहां होता था या वो कोई कहानी सुनाते थे या कोई प्रसंग बताते थे, उसमें से क्या लेना ये उनको कैसे समझ में आता था। नहीं तो अपन जानते हैं कि पूरी रामायण पढ़ने के बाद सीताराम की कौन, ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं। ऐसे सारा तो बहुत सारे लोगों के पास जो श्री जी वही बातें जब बोलते होंगे तो वहां कुछ नहीं पहुंचता था और यहाँ सब कुछ मिल जाता था, पूरा धर्म ज्ञान मिल जाता था। तो ये ग्रहण ये दोनों के लिए एक जैसे थे। तो वो अकेले इनसे बात करते थे ऐसे नहीं, और भी 4 लोग बैठे होते थे उनके साथ भी बात करते थे, तो उन तक वो बात क्यों नहीं पहुंचती थी कि उसमें क्या मर्म है। वो मर्म इनके क्यों आता था, क्योंकि ये क्लीन स्लेट थे, इसलिए मर्मों को पकड़ सकते थे। ये है मुझे समझ में आता है। तो साहब का जो व्यक्तित्व है, जो श्री जी से मिलने के पहले का व्यक्तित्व अगर हम देखें तो वो भी बहुत प्रभावी है। बहुत लोग कैसे उनसे प्रभावित होते थे, इसलिए मैंने वो 2 प्रसंग बताए कि जो भी व्यक्ति मिलता था वो कभी भी भूलता नहीं था। सालों बाद उसको साहब की वैसी की वैसी स्मृति, और एक जैसे कोई अमिट छाप होती है ना, किसी को उनका मुस्कुराना आजीवन याद रहेगा, किसी को उनका बोलना आजीवन याद रहेगा, किसी को उनका कोई व्यवहार आजीवन याद रहेगा। तो व्यक्ति जिससे वो मिले वो उसकी अमिट छाप उसकी जिंदगी भर के लिए साहब की छाप उस पर पड़ जाती थी। ये साहब का व्यक्तित्व था। और साहब ऐसे कोई मतलब कोई बड़ा आदमी बहुत बड़ी गाड़ी से उतर रहा है, राजसी वेशभूषा में है, 10 लोग आगे हैं, कुछ नहीं, एक आम आदमी जैसा आदमी, साधारण सा, पर बिल्कुल साधारण व्यवहार वाला आदमी। फिर ऐसी कौन सी चीज थी लोगों को प्रभावित करती थी, तो वो एक इंसानियत थी। और इंसान होना ये तो मनुष्य का लक्ष्य है। इंसानियत तो सभी में होती है, पर इंसानियत का शुद्ध और सत्य स्वरूप जिसको कहें, शुद्ध स्वरूप, शुद्धता थी उसमें। इस कारण लोगों को वो साहब याद रहे। जैसे आपने मुझे पहले भी कहा था कि अंसारी जी जो थे वो अभी इस बहुत समय पहले मिलने भी आए यहाँ पर, कई बार मिल गए यहाँ पर, और क्योंकि उनको साहब की याद तो आती होगी। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको साहब की याद। कई लोग हैं कि अपने जीवन में दूसरा ऐसा व्यक्ति उनको नहीं मिला, ऐसा उन्होंने कहा है कि उनके जैसा व्यक्ति फिर उनको कभी जीवन में मिला नहीं। जो साहब का उनको प्रभाव पड़ा वैसा जीवन में और किसी का। साहब के एक मित्र भी मिलने के लिए आए थे बहुत सालों बाद, मतलब 74 में साहब का निर्वाण होने के 20-22 साल बाद, और बहुत सारे संस्मरण सुना रहे थे। अब अभी सब यहाँ इतना समय नहीं है कि हम उन सब की बात यहाँ पर कर सकें, पर वो बता रहे थे कि अभी मेरी उम्र हो गई है, मैं कई बार कमरे में अकेला होता हूँ, लेटता हूँ और पीछे की बातें याद आती हैं तो मुझे साहब याद आते हैं, और बहुत सारे साहब के बातें याद आती हैं। वो व्यक्ति मुस्लिम थे, पत्थर का व्यवसाय था उनका, और पुट्ठा मिल के समय में वो साहब के संपर्क में आए थे और 4-6 साल संपर्क में रहे थे। उसके बाद साहब अपने काम में लग गए,
साहब ने इन लोगों से फिर तो कभी मुलाकात नहीं की, पर वो व्यक्ति 25 साल बाद मिलने आया कि परिवार को देख के आए किस हालत में है, क्योंकि मुझे उनकी रोज याद आती है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम देखते हैं आज के समय में कि आज के समय में जो हर मनुष्य है उसका केवल एक ही काम है, दूसरे को प्रभावित करना। वो कपड़े पहनता है क्योंकि दूसरे को पसंद, उसके ऊपर उनको इम्प्रेस करना है। वो इसलिए व्यवहार सीखता है क्योंकि नेट पर भी सीखता है कि मुझे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए ताकि मैं दूसरे को इम्प्रेस कर सकूं। तो आदमी का पूरा जो लक्ष्य है जिंदगी का वो एक ही है कि मैं किस तरह दूसरे को इम्प्रेस करूं। और यहाँ सामने किसी को एक जने को इम्प्रेस नहीं किया, एक जने को नहीं किया इम्प्रेस, तो सारे लोग इतने भयंकर रूप से इम्प्रेस हो गए कि उनको उनकी जिंदगी का एक मतलब जैसे परिवार का सदस्य होता है उसको कैसे अमिट छाप होती है। इसी वो गुप्ता जी का वीडियो एक डाला है मैंने वहाँ पे यूट्यूब पे, वीडियो में गुप्ता जी जो थे लाल घाटी में वाले, तो उन्होंने कहा है ना कि साहब के जाने वाले सलाह कि पिताजी का साया सर से उठ गया। तो ये बहुत बड़ी बात है ये। तो एक साधारण हाड़मास का आदमी, तो जिसकी वो नहीं, उसको लोग इतना पूछते हैं और इतना याद रखते हैं, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो सामने लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया होगा, किया है ना, तभी तो नहीं किया है और नहीं भी किया है। जैसे फोटोग्राफर के लिए क्या किया उन्होंने वो जो सामान खरीदने के लिए उनकी दुकान में आए उसके लिए उन्होंने क्या किया। कुछ करने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत हम अपने जिंदगी में देखते हैं कि ऐसे लोग बहुत बहुत क्वचित कोई कभी मिलता है जिंदगी में जो हजारों में, लाखों में, करोड़ों में अलग होता है, और इसलिए उसकी अमिट छाप रहती है। अब वो क्या किस वजह से रहती है ये तो नहीं पता, पर निश्चित है अंदर की कोई शुद्धता है जो चेहरे पे चमकती है, जिससे जिसके अंदर इंसानियत है वो प्रभावित होता है। तो एक बात ये मैंने कि 12th पास करने के बाद आपको एमए करने का अधिकार रहता है, और एमए करने का आपको पीएचडी या जो भी करना है उसका अधिकार रहता है। तो अधिकार आपको 12th पास करने के बाद आपको पीएचडी का अधिकार मिलता ही नहीं है, कैसे मिलेगा? तो साहब का जो पूर्व जीवन रहा होगा यहाँ जन्म में, उन्होंने ये काम किया होगा, उनको पता होगा किस तरह से काम करना है, इसलिए वो आत्मा शुद्ध और सत्य स्वरूप में थी, खाली उसको इसके आगे काम करना बस ये था। तो ये जो 39 साल का जीवन है ये भी उन्होंने धर्माचरण ही करके हुए बिताया, क्योंकि हम देखते हैं कि धर्म का आचरण करने के बाद खूब पूजा पाठ करने वाले कैसे दनादन झूठ बोलते हैं। तो इसलिए वो जो है उनका जीवन धर्माचरण युक्त ही था, जो 39 साल का जीवन उन्होंने श्री जी से मिलने के पहले बिताया। और इसीलिए श्री जी ने उनको धर्मावतारी कहा है, और ये कहा है कि जो कोई दोष तुमको दिखते होंगे वो तो उनका साहस है, और भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया है, बहुत सारी बातें श्री जी ने कही हैं। तो इसलिए दोष ढूंढने वाले दोष ढूंढते रहे, पर वो एक विशिष्ट व्यक्तित्व था और इसीलिए युग प्रवर्तक के रूप में उनका चुनाव हुआ था। तो दोस्तों, जैसा आज हम लोगों ने सुना, ये जो प्रश्न था ये मुझे रिपीट कर दूं कि सुनील पटेल जी जो है जबलपुर में, उनका प्रश्न था। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे ख्याल से सुनील जी आपको भी मिल गया होगा, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अभी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं और उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम क्रम से हम लोग उनको उत्तर देंगे, और जिन लोगों के प्रश्न आज इस वीडियो में शामिल नहीं हुए उनके प्रश्न के उत्तर अगले वीडियो में शामिल होंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। और साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि माधवाश्रम से प्रकाशित जो पुस्तक है जो साहब के चरित्र चित्रण करती है वो है महानुभव का अद्भुत दर्शन, साहब पुस्तक है, परम सदगुरु है, युग प्रवर्तक है। ये सारी पुस्तकें माधवाश्रम से प्रकाशित होती हैं। इन पुस्तकों को पढ़कर आप जान पाएंगे कि वाकई में जो सत्य धर्म की पताका फहराने वाले, इसको कहते हैं ना एवरेस्ट पे चढ़कर और झंडा फहराने वाला व्यक्ति जो होता है, उस तरह के जो इस अग्निहोत्र को लाने वाला व्यक्ति कौन था, इसका परिचय आपको उस पुस्तक से मिलेगा। आप जब चाहें तो इस पुस्तक को माधवाश्रम में पत्र भेजकर या फिर मोबाइल से या व्हाट्सएप पर मैसेज संदेश भेजकर आप पुस्तक को मंगवा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा फिर मिलेंगे, ये भाग 2 है, और आगे आने वाले कई भागों में हम लोग साहब की उन बातों की चर्चा करेंगे जो किताबों में नहीं लिखी गई है। तब तक के लिए आप नमस्कार।